अरे अंतर जगत हमें हृदय में बताता है, कोई हमें समझाता है, रोज बताता है। गुरुजनों की वाणियां तब भी ऊपर से सुनाई जाती है, ताकि तुम्हारे अंतर की वाणी सुननी बंद हो गई इसलिए ऊपर से सुनाई जाती है। पद्धति बनाएगी किस तरह अष्टायाम लीला चिंतन किया जाए, बाबा ने लिखे हैं। हम प्यासे 2-3 दिन तक जल के बिना बीत गए। देखो क्या परीक्षा होती है भगवदीय जगत की। यहाँ सबर ही नहीं। अगर एक दिन हमें सुबह भोजन नहीं मिले तो हम शाम तक तो हाहाकार मचा देंगे। वैष्णव साधक अगर सोचे कि मरने पे मुझे भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान ने जीवन ही क्यों दिया? प्राप्ति के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन है जिससे भगवान मिलते हैं। एक कथावाचक कमरे में रहने लग जाए और 17-18 घंटे कमरे से ही बाहर न निकले तो होली कथाएं फिर। तुरंत कोई पुस्तक, अगर मैं 2 मिनट कोई पानी लेके आ रहा हूँ, उतनी देर में कोई आ रहा है, उतनी देर में पुस्तकें मेरे पास रखी, किसी पुस्तक को उठाता हूँ, रैंडमली खोलता हूँ, उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जीवन में कोई भगवत भागवत अपराध बन जाए तो भगवान से दूरी होती है। सत्संग में मन नहीं लगता, आने को जी नहीं करेगा, आ ही नहीं पाएंगे। कोई अच्छा भाग्य उदित होगा ना, जिस दिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदा वे। बहुत जन्मों का भाग्य उदित होता है तब सत्संग में मन लगता है। अगर सत्संग में मन लग रहा है तो फालतू व्यक्ति भी हैं आप, तो फालतू रहेंगे नहीं, क्योंकि सत्संग आपके जीवन को पवित्र कर देगा। सच में वो धो देगा आपके अंतःकरण के सारे मैल को। पर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सत्संग में आपके जाने की और आने की और सुनने की, बैठने की प्रवृत्ति नहीं है, तो अच्छाई को टिका के रखना आपके लिए असंभव है। संभव नहीं होगा बेटे। चलो। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। पूरे दिन लेखन, ध्यान, जप, इसके बाद मुझे समय नहीं मिलता है, कोई सत्संग सुनने का नहीं मिलता। लेकिन मैं फोन चला के छोड़ जाता हूँ, नहाने जाऊं तो उस समय भी मैं कुछ चला लेता हूँ। तुरंत कोई पुस्तक, अगर मैं 2 मिनट कोई पानी लेके आ रहा हूँ, उतनी देर में कोई आ रहा है, उतनी देर में पुस्तकें मेरे पास रखी, किसी पुस्तक को उठाता हूँ, रैंडमली खोलता हूँ, उसे पढ़ना शुरू कर देता हूँ। कब की आदत है? प्रवचन नहीं करता था उस समय की है। बरसों ऐसे ही पढ़ा है, किसी और को समझाने के लिए पढ़ा ही नहीं था ना। मुझे इस मार्ग में अध्यापक बनना तो कोई चाह भी नहीं था। एक बात तो बिल्कुल संकल्प था कि कथा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। जो चीज़ हम चाहते थे वो नहीं हुई, तो इसका मतलब प्रभु की चाही हुई। अभी भी मैं अभी कथावाचक कमरे में रहने लग जाए और 17-18 घंटे कमरे से ही बाहर न निकले तो होली कथाएं फिर। सही। कोई नहीं, इसलिए कहता हूँ सत्संग करना चाहिए। बताने का सिर्फ अभिप्राय यही है कि शौक होना चाहिए, एक चाव होना चाहिए। हमने सुन लिया, जान लिया, नहीं, मैं 1000 दफ़े सुन लूँगा। कोई सामने अगर मुझे कोई कहे सत्संग सुनना है और सामने बैठो, फिर वो वेदांत बोल रहे हो, चाहे भगवान की सुंदर कथा कह रहे हो, किसी भी विषय पे बोल रहे हो, तो मैं बहुत ध्यान से दत्त चित्त होकर पहले सुनता हूँ कि क्या कह रहे हैं, इसका मर्म क्या है। ठीक है, भगवत वार्ता का मर्म तो भगवान ही होते हैं। इसीलिए स्वयं मैं इस पथ पे बड़े अनुशासन से चला। हाँ, एक समय अनुशासनहीनता हुई जब मैं अपने आपे में नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था। नहीं, मैंने अपने ना नियमों को उल्लंघन किया है ना कोई और चीज़। ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को भी जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। किसी को भी
जब तक बालक अपने माता पिता के आश्रित होता है, अगर वो अपने गुरुजनों के आश्रय में रहे, 3 बार टोकने की जिम्मेदारी है, चौथी बार से उसका पाप उसके सर पे है। इसलिए ज़्यादा बोलते भी नहीं, टोकते भी नहीं, कुछ नहीं पूछते। भगवान खूब कृपा करे सब पे, लेकिन जीवन इस मार्ग पे जो पालने वाली माँ है ना, वो सत्संग ही है। सत्संग रहा तो सारे साधन बच जाएंगे। आप साधन भी बच जाएगा, आपका विवेक भी बच जाएगा, आपका संयम भी बच जाएगा। एक बार सत्संग से दूर होंगे ना, तो आप समझ लीजिए सारे अपराधों में घिर जाएंगे, सारी वृत्तियां बिगड़ जाएगी, कोई सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगी। इसलिए इसका आदर करना चाहिए सभी को ना। मैंने श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा जी का चरित्र आपको बता रहा था। मैंने कहाँ तक बताया था? पिछली बार बताया मैंने आपको कि गोविंद देव जी का जो प्रसाद पाया सबने, सिद्ध कृष्णदास बाबा उनके जीवन की कई घटनाएं सुनाई। इसी तरीके से हमने बताया कि सिद्ध कृष्णदास बाबा जी को पता लगा कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद, वो भी अगर कोई विषय के द्वारा प्रदत्त धन से कोई भोज भंडारा करवाया जाता है, भगवान का प्रसाद कराया जाता है, और कोई उसे रसबुद्धि से खा ले, स्वाद ले लेके खा ले, तो स्वाद बुद्धि आती ही है। भगवत प्रसाद की पूरी बुद्धि हो और फिर पा भी लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। पर हम में स्वाद बुद्धि तो है ही ना, कि नहीं भैया ये पपीते की सब्जी है, ये तो पपीते का प्रसाद, जो पपीते का साग प्रसाद एक तरफा करो, और जो बढ़िया अमरस आया है उसको इधर आन दो, खीर इधर ले आओ, करेले की सब्जी उधर कर दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो पूरी प्रसाद बुद्धि तो होती नहीं ना अपने लोगों की। तो इसीलिए जब पदार्थ बुद्धि रहेगी ना, पदार्थ बुद्धि आती है। तो प्रसाद बुद्धि है अगर है, फिर आप उसमें पदार्थ बुद्धि रखोगे तो पदार्थ का जो पीछे का जो धन आया उसका भी, ये मेरा भाव है, ये मेरा भाव है, मेरे मन में आया कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का प्रसाद कोई कंठ आकंठ भी खा ले तो वो पवित्र ही होता है, लेकिन भगवत प्रसाद है ये भाव हम लोगों का भी नहीं होता ना, नहीं होता ना बेटा, आपको पता ही है। आज तो स्वाद नहीं है, अपने को लगता है ना, हम इस दृष्टि रखते हैं ना इस तरीके से। तो जब हम स्वाद बेस्वाद सब तरफ दृष्टि रखते हैं, तो फिर ये भी रखे किस धन से आया है, किसने इसे सिद्ध किया है, सब तरीके से, है ना। चलिए, तो भगवान गोविंद देव जी ने आदेश दे के और कहा कि ये वैश्या का जो धन है, इससे मैं मुझे भोग भंडारा लगवा दो, और उसी से वैष्णवों का पतन हो गया उसे पाके। तो ठाकुर जी ने यही कहा कि भैया मैं सब पचा लेता हूं, तुम्हें किसने कहा था खाने को? तो क्या महाप्रसाद का अनादर करें क्या सरकार? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर प्रसाद का आदर करना चाहते तो एक कण भर ले लो। ये बात अच्छी थी। सिद्ध कृष्णदास बाबा गोविंद देव जी की सेवा करते थे, उन्होंने सोचा अकेले भजन करूंगा। देखो, अकेले जाके भजन करना बहुत बड़ी वस्तु है। जब तक एकांत सिद्ध न हो जाए, लोगों का एकांत खराब हो जाता है, एकांत में खराब वृत्तियां आ जाती हैं। पर अगर साधक अच्छा है तो एकांत में उसे वो रस आएगा, एकांत में भगवान की स्मृति बनेगी, एकांत में वो सारे प्रपंचों से छूट जाएगा। जिसका एकांत अभी ठीक नहीं है उसको रहना चाहिए समूह में, उसे संग करना चाहिए, साधु संग, साधु संग। हाँ, सर्वशास्त्रे कह लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया। श्री चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, थोड़ी सी तो संत का संग करो। फिर संग
उस साधक का, उसका करें जिनसे आपको भजन करने की प्रेरणा मिलती हो। भगवान में मन लगता हो। देखो, जाके राधे श्याम के छोले भटूरे खिलाने वाले और संग भी मिल जाएंगे, किंतु चलो भगवान की बात करें, चलो भगवान के दर्शन करें, चलो, ऐसा मैत्री में ये चीज़ आपको बड़ा मुश्किल मिलेगी। चलो थोड़ा बैडमिंटन खेलाएं, दोस्ती में आवश्यक भी है, खेलना भी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, लेकिन कोई सत्संग नहीं। बैडमिंटन, मंदिर आए ना आए पर बैडमिंटन के बल्ले बजें, इसका लाभ नहीं, बहुत नुकसानदायक है। पहला ये नियम तय करें कि हम भगवत दर्शन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, फिर हम खेलेंगे, क्योंकि हम खेलने वाले साथी नहीं हैं। हम तो खेल के माध्यम से आपको जोड़ के भगवान की तरफ प्रेरित करने वाले, क्योंकि हमारा संग अगर आपको भगवान के से जोड़ता नहीं है तो ये नुकसान की बात है, ये तो हमारे संग का कोई लाभ नहीं हुआ उसे। तो इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान रख के अपने साथियों को, मित्रों को जो बताए वही मित्र है, उसी का संग करना चाहिए। जो हमें कुपंथ से निकाल के सुपंथ पे चलाता है उसका संग करना चाहिए। जिसकी वार्ताओं में हमें भगवान की वार्ता मिले। शरीर संसार की बातें सुना सुना के हमारे हृदय में विष घोलें, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लोक की चर्चा होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है देश में, राष्ट्र में, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर अति हो जाने पे क्षति तय है, अति हो जाने पे क्षति अवश्यम भावी है। चाहे कितना बड़ा ही सूरमा क्यों ना हो, जब वो अति करेगा, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रपंचों को देखेगा, थोड़े लेवल तक सब चीज़ चल जाती है, अति नहीं। हर चीज़ में मेरा बहुत मन है, ऐसा कभी, है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। भगवान से प्रेम अगर अति हो जाए तो नुकसान नहीं देगा। सच कहें, और संसार में तो अति प्रेम हो जाना भी आपको दुखदाई होगा। अति प्रेम हो जाएगा तो संसार संभाल नहीं पाएगा आपका प्रेम। आपकी अपेक्षाओं पे तो खरा उतरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप उसकी अपेक्षा पूरी नहीं करोगे, उसी दिन आप उससे बाहर हो जाओगे। आपसे प्रेम होता था, हम आपको प्रेम करते थे, ये चीज आएगी बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं इतने स्तर तक हमें संग करना चाहिए, उस मक्खी की तरह जो सावधानी से चाशनी को और साइड साइड से ग्रहण कर लेती है, पर चाशनी में अपने पर लपेट के तरबतर हो के उसी में मर जाए, हैं, उसके कंठ में, आँख में, नाक में, कान में चाशनी चली जाए और बेचारी दम घुट घुट के मरे उसी चाशनी में जिससे वो बड़ा प्यार करती थी, जिसकी प्राप्ति को वो जीवन समझती थी। बस देखो बेटा, ये बात संसार का नियम है क्या? आपके लिए जो हर चीज आपको मिल जाती है, जो मिल जाती है वो आपके लिए आम होती है, जो मिल जाती है वो आपके लिए आम होती है। आम चीज है, आम, समझ रहे ना? तो वो हर चीज जो मिल जाती है वो आपके लिए आम होती है। खास तो वही चीज होती है जो काश होती है, कि काश मुझे मिल पाती, काश मुझे मिल पाती। समझो? तो इसीलिए बहुत जीव किन चीजों को चाहता है, जीव किन किन चीजों को चाहता है? जो उसके पास है उसे छोड़ के वो सब चीजों को चाहता है, जो उसके पास है उसे छोड़ के वो सब चीजों को चाहता है। भगवान ने जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, भगवान ने दिया था, है ना, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। तो ये बात है
समझने का प्रयास करें इस बात को। मिल गया अनमोल रत्न जैसा, हाँ, पर उसे कौड़ियों की तरह बेकार कर रहे हैं। वाह। आज पूज्यपाद प्रातस्मरण श्री मलूक पीर सरकार ने ये बात बताई, अंगद जी कह रहे इसी की चर्चा कर रहे थे आज, हैं, कि आहार शुद्धि। अच्छा देखो, आहार की बात आ गई। मुझे नहीं पता था आपका विषय, भगवान शायद अनुमोदन दे रहे हो, मुझे नहीं पता था कि आपने इस विषय पे बात की। आहार की बात आई ना, नित्य सत्संग की बात आई ना, आहार शुद्धि, नित्य सत्संग और जिह्वा से भगवान का नाम, वो हम बोल देते हैं कि बाबा के चरित्र में हम यही कह रहे हैं कि वो बाबा एकांत में फिर सब छोड़ के वो भगवान का नाम जप करने लगे। खूब भजन किया, खूब भजन किया। दोमन वन में आ गए थे, नंदगांव वालों से जाके आटे की भिक्षा ले लेते थे। नंदगांव नाम से ही मुझे बड़ा प्रिय है। आप मुझे ब्रज में कभी घूमता नहीं पाओगे, शायद ब्रजवासी लोग मुझे बहुत ही कम देखे होंगे कि इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। कोई जो रहते हैं, कोई इस फ़ोन वगैरह के माध्यम से बहुत लोग जानते हैं। एक अभी कामवन के 2 पति पत्नी आए, युगल जोड़ी, बड़े भावुक हो गए, बल्लभ कुल के थे, वहीं के शायद गोपवंशी थे वो, हैं, तो बड़े प्रेमी थे। तो कह रहे हम वहाँ से सुनते हैं आपको, हर चीज़ उन्होंने सुन रखी है। तो दोमन वन नंदगांव से भिक्षा मांगते हैं। छाले पड़े पाँव प्रेम डगरी में, यूं आई रे तेरी जादू नगरी में, मांगन हारी मांगन, माधव तेरे बैरागन, माधव तेरी बैरागन, एक अभागिन ग्वालन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, कि बैकुंठ या धरती एक पहेली, जहाँ देखूं उधर दिखे महल हवेली, धरा ऐसी सजी मानो दुल्हन नवेली। हे चंद्र आनन तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन, नंदपुरी है सुहागन। ओ माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, एक अभागिन ग्वालन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। तो ही निरखन आई थी मैं मांझ दोपहरी, बड़ी मनहरनी छाई धूप सुनहरी, तेरे गाँव में बहती थी आनंद लहरी, बादल मानो रंगीन फुइयाँ, रंग बिरंगी उड़ती रोइयाँ, उड़ती रोइयाँ, उड़ती रोइयाँ, बारों
महीने वहाँ फागन। माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। एक अभागे ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। ये नैना सखी के प्रकरण में हमने सुनाया। मेरी बड़ी प्यारी सखी है, इसलिए मैंने सबसे सुंदर सुंदर रचनाएं उन्हीं के में। सुन रही सखी मैं भूल सकी न आज तलक वह मीठा सपना, ये नैना सखी के प्रकरण में। और मुझे याद है अब भी वो दो नैन नशीले से, ये नैना सखी के प्रकरण में, ये भी नैना सखी के प्रकरण में। जहाँ तल के कढ़ाई में दाल की बड़ी को ले जाती अटारी पे, जहाँ पे 12 महीनों फागन रहता है, वो नंदपुरी सदा सुहागन रहती है। चंद्र आनंद तुम्हारे कारण, हे चांद जैसे मुखड़े वाले श्याम सुंदर। जहाँ तल के कढ़ाई में दाल की बड़ी को, अब फागन तो भी चल रहा है, 12 महीने वहां फागुन रहता है। जहां तल के कढ़ाई में दाल की बड़ी को ले जाती अटारी पे भर छबड़ी को, मैंने छत छत पे देखी मृगनैनी खड़ी को। मृगनैनियां छतों पे क्यों खड़ी है? दाल की बड़ियां क्यों बनाई है? क्योंकि वो मुंडेरी पे चढ़ चढ़ के किन को बुलाती है? कौवों को। कौवे बड़े प्यारे माने जाते हैं, क्योंकि तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे की काव काव चाहिए। तेरे आने की खबर दे मुंडेरी, कौवे की काव काव चाहिए। तेरे नैना समुंदर से गहरे, मैं डूबी मुझे नाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं हूँ भी तेरा गाँव चाहिए। अब कभी नहीं छोड़ू तेरा पल्ला, मैं तेरे घर वाला चाहती मोहल्ला में। जो सुन ली अरज मेरी राम ने, मेरा होगा घर तेरे घर के सामने। जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा, मुझों पे देते ताव चाहिए। जहाँ से दिखने आते जाते नंद बाबा, मुझों पे देते ताव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं भी तेरा गाँव चाहिए। क्या बात है। तेरे घर के उस उपवन बाग में जाऊं थोड़ी थोड़ी देर भाग भाग में। वहाँ छन काती फिरूं मैं पायलिया, जहाँ नाचे मोर कूकती कोयलिया। जहाँ मूढ़े पे हो बैठी माँ जसोदा, मैं लागू उनके पाँव चाहिए। जहाँ मूढ़े पे हो बैठी माँ जसोदा, मैं लागू उनके पाँव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के, मैं भी तेरा गाँव चाहिए। क्या तो जहाँ तल के कढ़ाई में दाल की बड़ी को ले जाती अटारी पे भर छबड़ी को, मैंने छत छत पे देखी मृग नैनी खड़ी को। आंसू में तेरी चढ़ मुंडेरी, चढ़ मुंडेरी, आंसू में तेरी, आंसू में तेरी, आंसू में तेरी गोपी बुलाती कागन। माधव तेरी बैरागन,
बैराग, एक अभागे ग्वाल। भैया मैं अपने जीवन में हमेशा जाता हूँ बरसाने तो नंदगांव में पहुँच के नंदगांव के ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, पर ऐसा आज तक मुझे अवसर नहीं मिला। जब भी होता मैं रात के समय वहाँ जा पाता हूँ। ठाकुर जी सो चुके होते हैं, ठाकुर जी कहते ठीक है ना, क्योंकि हमारी स्थिति है दिन से बढ़ के जहाँ रात है, हम जहाँ पहुँचते हैं वो रात ही होती है। क्या बताएं, दिन से बढ़ के जहाँ रात है, प्रेयसी या प्रियतम साथ है, कृष्ण चंदा को घेरे हुए सखियां तारों की बारात है, सब नाचे उनसे हिलमिल, मणि पैंजनियों की झिलमिल, बाहों में बाहें डालती है, लिपटी जो तरु से मालती है, ता थी नाचे पाँव धर धर जा सखी उस शहर उनके घर, बड़ी दूर वो शहर उनका घर। तो ऐसा ही है। चलिए हम बाबा के पास चलें। तो बाबा नंदगांव से और वहाँ से आटे की भिक्षा मांगते और आटे में भी नीम के पत्ते मिला लेते। कभी खाली आटा घोल के पी जाते, कभी बाटी बनाते, उनमें नीम के पत्ते मिला के और उन्हें सेक के खा लेते। पूरे दिन का भजन, फिर कच्चा आटा घोल के पी लेना एक बार थोड़ा सा, तो शरीर की अपनी सीमा होती है। बाबा इतने अशक्त हो गए, इतने कमज़ोर हो गए, भजन का बल बढ़ जाता है, शरीर कमज़ोर भी होता है, तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि वो अस्थि पिंजर का जीव वो काम कर देता है जो करोड़ों करोड़ों लोग नहीं कर पाते। सोचो, एकदम जो मृत्यु के मुहाने पे आके पूज्यपाद प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा सरकार ने किया, कितने कितने स्वस्थ जीव कर पाते हैं वो बात। कितने कितने अच्छे स्वस्थ वाले लोग मिल जाएंगे, करोड़ों लोग मिल जाएंगे, तभी भी ये मंजर दोबारा लौटेगा नहीं, वो चीज़ कभी कोई कर नहीं पाएगा। ये बात एक उदाहरण है कि जब युगल सरकार आए है, जब किसी को अपना मोहरा बनाते हैं तो उससे कितना बड़ा काम करवाते हैं। ओहो, देखो कलयुग की इस घोर कलिकाल की इस भीषण लीला में एक महात्मा ने कली के कितने प्यादों को ऐसे चित्त कर दिया अपनी चाल से। एक सखी, ओहो, भगवान ने सिर्फ एक सखी भेजी, करोड़ों करोड़ों भक्त, हाँ ये, हाँ प्रियवादिनी वो सखी उन्मादिनी हो रखी, राधा नाम बांट रही बन बाबा प्रेमानंद जू। मुझे तो जीवन भर याद रहेगा। आय हाय, इस काल में, हमारे जीवन काल में हम कहेंगे हमने ऐसे महात्माओं को देखा है। बड़े अच्छे अच्छे महात्मा हैं, सारे कुएं में भांग नहीं पड़ी है। हम कहेंगे संत कहाँ मिलेंगे, भगवत प्राप्त कहाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? आँख है तुम्हारे पास, ढूंढ पाओगे किसको भगवान मिले नहीं मिले, नहीं पता कर पाओगे। सही, हाँ। तो कमज़ोर शरीर हो गया, दुर्बल हो गए बाबा कृष्णदास बाबा। दृष्टि जग चली गई, नेत्र ज्योति चली गई है? क्योंकि
भक्तों की इस ज्योति से प्रयोजन भी नहीं। आप इन नैनन में मैं पलक झांप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को, अरे ना तो है देखन दूं। नैनों की करूं कोठरी और पुतली पलंग बनाई, पलकों की छिकडार के मैंने साजन लय रिझाए। पलकों की चिक डाल के मैंने साजन लिए रिझाए। हरि में नैनहीन तुम नैना। हाँ? तो ये मुझे उकसाते रहते हैं, मैं गाता ही गाता रह जाऊंगा। कई बार लोग मुझे कहते हैं प्रवचन भी कर दिया करो, गाई गाए रहो। तो इसीलिए बाबा की नेत्रों की ज्योत चली गई, भिक्षा के लिए जाना बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे। पूज्यपाद प्रातस्मरण चंद्रशेखर बाबा के जीवन में भी आता है ना, जब बरसाने में वो या एक स्थान पे रहे तो कई दिन से वो कुछ पाया नहीं था, क्योंकि उनके कोपीन फट गई थी। तो कई दिन से बाहर से निकले भिक्षा के लिए, मधुकरी के लिए। बाबा के हम लोग दर्शन करके आए, बाबा को बताया ना हम भाई जी के बालक हैं। तो लेटे लेटे बाबा जब कर रहे तो समय बाबा का शरीर बहुत अशक्त था। क्या निधि थे, बार बार कहने लगे महापुरुष महापुरुष। बाबू जी का नाम सुनते ही बड़े आह्लादित हो गए। पूज्या कमल दीदी को बहुत ही स्नेह करते थे। कमल दीदी मुनि दीदी के आते ही सोचते थे कि अरे रे रे रे, ये श्री राधा बाबा भाई जी के परिकर आ गए, वो आ गए। बड़ा अद्भुत महात्माओं का प्रेम का राज्य। तो पूज्य बाबा की लंगोटी फट गई थी, एक ही लंगोटी थी। तो बाबा अचानक कुटिया से बाहर किशोरी जी आई, लंगोटी लेके आई थी ना, और मधुकरी लेके आई और लंगोटी भी लेके आई और कहा कि लाली भीतर मत आई हो। हाँ, उन्होंने बताया मेरे पास कोपीन ना है। बात कही तो उन्होंने बोले मेरी मैया ने तेरे काजे वस्त्र भिजवाए हैं, बाबा के लिए बताइए। इस काल की घटना है। जो भगवान के आश्रित रहने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, कोई चीज नहीं। भगवान कल की वस्तु है ही नहीं। भगवान तो अभी के अभी तरोताजा मिलते हैं, बिल्कुल एक ही। तो सब चीज़ तो बासी खुशी रूखी सूखी, और जब लेने पे वही आमादा हो तो लो, है ना। हाँ, तो बाबा जल पी कर रहे, कई दिन तक कुंड का जल पीते रहे। कृष्णदास बाबा, देखो चंद्रशेखर बाबा का मैंने बताया आपको, ये कृष्णदास बाबा की भी 100-125 साल पुरानी बात है। तो भिक्षा के लिए जाना बंद हो गया, कई दिन तक कुंड का जल पीते रहे, और अंत में कुंड तक जाने की शक्ति न रही तो बाबा एकदम प्यासे 2-3 दिन तक जल के बिना बीत गए। देखो क्या परीक्षा होती है भगवदीय जगत की। यहाँ सबर ही नहीं। अगर एक दिन हमें सुबह भोजन नहीं मिले तो हम शाम तक तो हाहाकार मचा देंगे, है ना। भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला। मेरे तो एकादशी के दिन अपनी बता रहा हूँ, एकादशी मेरे को ऐसे खाता कुछ नहीं पूरे दिन में, ऐसे तो मुझे भोजन करते रहेंगे, ऐसे मेरे प्राण निकले चले जाते हैं। हो सकता है मैं एकादशी भैया के दिन मैं प्रकट हो, मतलब प्रकट नहीं मैं इस धरती पे टपका, तो इसलिए एकादशी के दिन कुछ ऐसी बात जरूर होती है। एकादशी माँ की मुझ पे बड़ी कृपा है, पर मुझे स्वाभाविक कमजोरी आती है, हैं? तो ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो बाबा देखो कैसे महापुरुष थे।
तो करुणामयी राधा रानी का हृदय ऐसा विगलित हुआ, उन्होंने ललिता जी से कहा, तू क्या अब भी कृष्णदास पर कृपा नहीं करेगी? लो ललिता जी से कृपा करवा रही हैं। ओहो, तू क्या अब भी कृष्णदास पर कृपा नहीं करेगी? क्या मेरे नाम पे कलंक लगाएगी ललिता? ले प्रसाद की थाली, ले जा और भोजन करा। ललिता जी प्रसाद की थाली लेकर एक ब्रजबाला के रूप में दोमन वन में चली गई और कृष्णदास बाबा के सामने प्रकट हुई। बाबा को तो दिखता नहीं था। बाबा ले प्रसाद पाए ले, मेरी मैया ने तेरे दुख देख के मुँह को भेजो है प्रसाद लेके। इस वाणी सुधा के श्रवण पुट में पड़ते ही, प्रसाद की दिव्य गंध के आते ही, नासिका रंध्रों में जाते ही कृष्णदास जी में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। बाबा कृष्णदास जी, और उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया और प्रसाद सेवन कर थाली को रज से मांझने लगे। ब्रजबाला रूपी ललिता जी ने पूछा, बाबा तू मांगबे को क्यों ना जाए, मांगबे को क्यों ना जाए? तो उन्होंने बोला, लाली आँखन ते दिखे नाए, मांगबे जाऊं कैसे? बाबा ने उत्तर दिया, अच्छा आँखन ते दिखेगो तो जाए करोगे? तो उन्होंने बोला, क्यों नहीं जाऊंगो? तो देख मेरी मैया ने एक अंजन दियो है, अंजन जाए तेरी आँख में लगाए देऊँ तो को दिखन लगेगो। इतना कह ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आँख में कुछ लगाकर जैसे ही बाईं आँख को स्पर्श किया, कुछ लगाया, कुछ काजल जैसा, उनकी आंखों में झट से रोशनी आ गई। लो बताओ, सर्जन नहीं कर पाते, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ला पाते, ये काजल लगा के रोशनी ला रहे हैं। अरे भैया, पर उन्हें न तो बालिका दिखी, अरे किसके हाथ थी, छोरी कहाँ चली गई? वह बालिका नहीं दिखी, लाली लाली बोलने बेचारे बाबा। और न वह थाल जिसे मांझा था अभी, न थाल था न छोरी थी, बस अब दोनों आंखों से टुकुर टुकुर बाहरी दुनिया देख रहे थे। बालिका कौन थी, कहाँ से आई और स्पर्श से कैसे दृष्टि दे गई, ऐसा तो हमने न वेदों में सुना है, न डॉक्टर में सुना है। ऐसा कौन है जो मेरे नेत्रों की, और जैसे प्राची जी की हड्डियां जुड़ गई, कौन जोड़ गया था उन हड्डियों को? ओहो, एक क्षण में 7-8 हड्डियां जुड़ गई, सब चीज ऐसे कैसे हो गया, किसने किया ये? तो बाबा के लिए भी ऐसा हुआ, सपने किसी घटना बन के रह गया। इसका मर्म जानने के लिए 3 दिन तक फिर वैसे ही पड़े रहे कि मैं ऐसे ही पड़ा रहूंगा तो फिर कृपा करके मुझ पे आएंगी। और तीसरे दिन रात्रि में तंद्रावस्था में, अब ऐसे नहीं आई, स्वप्न भी अंतर जगत का संदेश लाते हैं। मैं स्वप्नों में मैंने बड़ा नुकसान उठाया कि मैं स्वप्नों कह रही तो सपना है, इसलिए मुझे ठाकुर जी दिखते हैं कि मैं सारा दिन ठाकुर ठाकुर करता रहता हूँ, है सपने में तो नहीं चाहिए मुझे। और सपने में भगवान के आने से रूठ जाता था, गुस्सा हो जाता था, और मेरा पूरा दिन अपसेट रहता था कि सपने में क्यों आए बताओ। मैंने जब अब आज लोगों को सुनता हूँ तो फिर समझ में आता है मैंने तो बड़ा नुकसान किया था उस समय में। जो मिलता है ना, मतलब मनुष्य को वो सब चीज़ चाहिए कौन सी, जो उसके है उसके अलावा सब चीज़ चाहिए। तो जो मेरे पास था उसकी मैंने कीमत ही नहीं की। हाँ, आँख बंद होते ही अच्छे दिव्याति दिव्य सपने आ रहे हो, इससे बढ़िया क्या बात होगी। पर मैंने तो सोचता था कि नहीं, प्रत्यक्ष ही तो भगवान के दर्शन हैं, वो ही है दर्शन जिसे छू के देख पाए। संसार, दृश्यमान संसार के प्रति ऐसी वो जड़ता की तरफ दृष्टि थी, चिन्मयत्व को पकड़ने का भाव नहीं था या समझ नहीं थी। इतने वर्ष बर्बाद किए एक छोटी सी बात को समझने के लिए। बर्बाद तो नहीं हुए, फिर भी आबाद ही रहे, है ना। तो फिर क्या तीसरे दिन तंद्रावस्था में उन्होंने देखा कोटि विद्युत की छटा हुई, करोड़ों करोड़ ऐसे बिजलियां कड़की हो, कोटि विद्युत की छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक दिव्य सखी स्वरूपा उसमें से निकल के आ रही है। और ऐसा रूप बाप रे बाप, बाबा ने देखा तो भैया अवाक रह गए। उन्होंने, उनकी कल्पनाओं ने इतनी दौड़ कभी लगाई नहीं थी, ऊंची से ऊंची कल्पना वो कर पाए थे, ऐसा सौंदर्य उन्होंने सोचा ही नहीं था। और उस सुंदरता की जो महासिंधु स्वरूपा थी, उन्होंने कहा तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अब तुम्हें भय किस बात का है, मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे। मेरी अभिन्न सखी ललिता
के ललित कर से दृष्टि प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्वशक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर गोवर्धन चले जाओ, वहां मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट कर मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। लो, अब दूसरों को मेरी प्राप्ति करवाने के लिए हाँ ऐसा बानक बनाओ, जाओ गोवर्धन में जाके। कौन थी? करुणामयी सरकार की जय। आहा, वो कौन थी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिया जावर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। है बस बाबा चकलेश्वर गोवर्धन में रुके और उसके बाद बाबा ने राधा कुंड गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा जो श्री रूप सनातनादि जो षड गोस्वामी पाद के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेके बहुत भजन करते थे। उस समय गोवर्धन में पूरा गहन वन था गोवर्धन। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, यथेष्ट उतना नहीं था। वो किसी वृद्ध वैष्णव से हरि नामामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे कि पहले मैं व्याकरण पढ़ूं। उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। अब उनको अध्ययन करना, भजन भी करना है। अब अध्ययन से भजन में बाधा होने लगी। अब अध्ययन ना करूं तो राधा रानी की आज्ञा भंग हो और भजन के बिना मुझे चैन न मिले। तो बाबा इसका रहस्य नहीं सब और बड़े दुखी होके मानसी गंगा में एक दिन प्राण देने चले गए। रात अनिद्रा कि मैं तो प्राण दे दूंगा। अगले दिन संकल्प किया था, गए नहीं, संकल्प किया। रात में बड़ी अनिद्रा थी, चिंता थी। शेष रात्रि में उन्होंने सुना बाहर कोई कुटिया से बाहर बोल रहा है कृष्णदास कृष्णदास। बाहर आए तो उन्होंने देखा उनके अंतश्चिंतित कथा करंगधारी कंथा करंगधारी कंथा है जिनके धारण किए हुए श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता जी दोनों साथ साथ आए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी और श्री ललिता जी आत्मविस्मृत हो गए। बाबा किंकर्त विमूढ़ अवस्था में दंडवत करने लगे, लोटपोट होने लगे। सनातन गोस्वामी जी ने स्नेह से मस्तक पे हाथ फेरते हुए कहा, कृष्णदास कुशलता से हो ना, मधुकरी भरपेट मिल जाती है ना। देखो अंतर जगत कितनी चिंता करता है महात्माओं की। तो हाँ प्रभु मिल जाती है। हाथ जोड़ के उत्तर दिया। तब सनातन प्रभु ने कहा, देख बेटा शास्त्र अनंत है, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं तक उसका अनुशीलन करना यथेष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कुबुद्धि दोबारा न करना। आत्महत्या की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैष्णव साधक अगर सोचे कि मरने पे मुझे भगवान मिल जाएंगे तो भगवान ने जीवन ही क्यों दिया। प्राप्ति के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही साधन हैं जिससे भगवान मिलते हैं। गंगा जी में भी कूद के मरने का संकल्प नहीं करना चाहिए। अनुपम भेद भगवान ने दिए हैं। हत्या जितना जघन्य अपराध है, आत्महत्या इसलिए नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सदा सर्वदा के लिए, कितने लंबे समय के लिए हम अपनी आत्मोन्नति का वो जो मार्ग है बंद कर देते हैं। बेटे शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, फिर ये मनुष्य जीवन पाने के लिए। हाँ, जो कुछ सधेगा इस शरीर से सधेगा। कमजोर शरीर सही, बीमार शरीर सही, लेकिन प्रार्थना करना कि रहे लक्ष्य प्राप्ति करा के जाए ये शरीर। ऐसे मर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कहा सनातन गोस्वामी जी, इतने बड़े सिद्ध महात्मा को भी ये कहा जिन्हें राधा रानी के दर्शन हो चुके थे, उन्हें कहा ऐसी कुबुद्धि फिर न करना।
तेरे द्वारा हमारा बहुत काम होना है। आज से मेरे आशीर्वाद से सारे शास्त्रों की स्फूर्ति तुम्हारे मन में हो जाएगी। मस्तक पे हाथ रख दिया, और तू जब भी हमारा स्मरण करेगा तो हमारी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी, तेरे हृदय में हम प्रकट हो जाएंगे। और ये अंतर जगत हमें हृदय में बताता है, कोई हमें समझाता है, रोज बताता है। गुरुजनों की वाणियाँ तब भी ऊपर से सुनाई जाती है, ताकि तुम्हारे अंतर की वाणी सुननी बंद हो गई इसलिए ऊपर से सुनाई जाती है, ये करो ये मत करो। और तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। और बस वह दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चरण रख, उन्होंने अपने चरण उनके मस्तक पर रख दिए, अंतर ध्यान हो गए। बस इसके बाद बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए और उन्होंने इतने भजन मुद्रा का उद्घाटन किया, और उन्होंने गोविंद लीलामृत, संकल्प कल्प द्रुम, पद कल्प तरु और क्षणदा गीत, चिंतामणि, पदामृत सिंधु जैसे बड़े बड़े सुंदर ग्रंथों का अध्ययन कर, और श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ राधा गोविंद जी की अष्टायाम लीला स्मरण की एक पद्धति बनाई कि किस तरह अष्टायाम लीला चिंतन किया जाए, बाबा ने लिखे। ओहो हो। और यही भजन पद्धति परिवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाबा जी ने भिक्षा देते, भजन शिक्षा देते, वे सब नित्य रात्रि में उनके पास आके अपने भजन की बात कहते। यदि भजन में कोई भूल होती बाबा को रात को सब आके बताते, तो बाबा उनकी, या कोई भ्रांति होती बाबा सुधार कर देते। एक दिन बाबा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। एक महात्मा आए बाबा के पास, वो अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे क्रंदन करने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं भजन न कर सका। प्रातःकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के दाहिने हाथ में अलंकार पहनाते समय श्री हस्त की शोभा में मन इतना अटक गया, बहुत हटाने पर भी, चेष्टा करने पर नहीं हटा। राधा रानी के हाथ के आभूषण में मेरा मन अटक गया, पूरे दिन भजन नहीं कर पाया, मन वहीं रहा। तो बाबा ने कहा उत्साहित करते हुए, आज तो तुम्हारा यथार्थ भजन हुआ है। सिद्ध बाबा ने जिसे भजन का उपदेश किया वो सब सिद्ध हो गए। और ब्रज जनानुगत वैष्णवों के अंतश्चिंतित भाव देह की वृत्ति जब बाह्य देव में आ जाए, भीतर की अंतर देह की प्राप्ति जब लक्षण बाहर देह में घटित होने लगे, तो समझना भजन सिद्धि मानसिक सिद्धि हो गई। और बाबा के उस समय अनुगत में कितने लोगों ने भजन किया? उस समय गोवर्धन के द्वितीय कृष्णदास बाबा, मदन मोहन ठोर के नित्यानंद दास बाबा, झाड़ू मंडल के सिद्ध बलराम दास बाबा, लाला बाबू, ये सारे बाबा के अनुगत में इन्होंने भजन किया। अब हम और कल सुनेंगे बाबा के विषय में ही आगे सुनेंगे। आज मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनाता रहा, कल बाबा का चरित्र पूरा कर दूंगा।